बियर तो लुगाई पिया कर है, हम तो आर्मी कोटा की पी रहे हैं। मेरे को बोलता है कि तू ना 8 बजे से पहले कॉलेज से बाहर निकल के दिखा दियो। और ड्रिंक की है उसने और टच करके बोल रहा था, थप्पड़ मारने के लिए भी आए हैं मैम। पहली बार किसी फौजी ने शर्म से नजरें झुकाती हैं। फौज आर्मी जिसके लिए हमारे मन में जो सम्मान है ना, शायद किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं हो सकता। जब नाम लेते हैं ना तो भी शायद कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना गर्व है आर्मी और आर्मी वालों के लिए हमारे मन में। मगर आज एक मामला हिसार शहर के डीएन कॉलेज में ऐसा आया है जहां एक फौजी डीएन कॉलेज के अंदर घुसता है शराब के नशे में धुत और फिर वहां जाकर के इस लड़की को छेड़ता है। मगर हिम्मत ये मानिए कि लड़की है जो सामने निकल करके आई है और उस फौजी को जिसने शर्मसार कर दिया है, फौजी कहलाने लायक है ही नहीं एक्चुअली में, उस शख्स को आज सज़ा दिलाने के लिए और ये बताने के लिए कि लड़कियां किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जहां मन किया हाथ डाल लो या जहां मन किया उसे उल्टा सीधा बोल दो। ये सोनिया है जो मेरे साथ हैं। सोनिया, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, किस तरीके से जो उन्होंने आपको परेशान करना शुरू किया था, मामला कहाँ से शुरू हुआ? जैसे हम पिछले 6 दिन से लगातार हेल्प डेस्क लगा रहे हैं कॉलेज में। तो हम बैठे थे, आज भी हमने लगाया हुआ था। ये करीब 1 बजे का मामला है, 1 बजे का मामला है। वो मैं हमारे पास आया तो मेरे साथ में परमजीत नाम का एक लड़का है, वो बैठा था। वो बोले कि भाई आप हेल्प कर रहे हो? तो उसने परमजीत ने कहा हाँ। तो बोले मेरी इसके साथ सेटिंग करवा दो, मतलब साइड में मैं बैठी हूँ, बोले इसके साथ सेटिंग करवा दो। तो वो आपसे में बात कर रहे थे वो। तो परमजीत ने उससे कहा कि भाई आपने ना वो बियर पी रखी है, आपसे स्मेल आ रही है। अच्छा। तो आप पीछे हो जाओ थोड़ा। तो उसने कहा कि भाई जो बियर है वो तो लुगाई पी में है, हम तो ब्रांडेड आर्मी की वो पी रहे हैं, मतलब दारू पी रहे हैं। आर्मी कोटे की शराब पी रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं। और बता के करना चाहे तू के कर लेगा, मतलब इस तरीके का जो मतलब गुंडागर्दी था जो उसका बहुत खतरनाक था वो। उसके बाद फिर मतलब लगातार ये होया। तो जो मैं खड़ी हो गई तो परमजीत ने उससे पुश कर दिया थोड़ा सा कि भाई आप पीछे हो जाओ थोड़ा, मेरी लड़की खड़ी है, पीछे होकर बात करो। तो मतलब एकदम वो बैग उतार के और मारने के लिए आया, मतलब इस तरीके से किया उसने, एकदम झपटा किया। तो जो आदित्य है उसने रोक लिया उसको। तो फिर उसके बाद मतलब वो गाड़ियाँ देता रहा लगातार, बहुत गंदी गाड़ियाँ देता रहा। फिर जो कॉलेज के जो पीएन हैं, अंकल जी हैं, वो आए, गेट कीपर वो आए, उनसे भी मतलब बदतमीजी से बात कर रहा था वो। मैम है, मैम आए, उनसे भी बदतमीजी से बात कर रहा था वो। फिर उसके बाद इन बिटवीन कॉलेज का पूरा प्रशासन कहाँ था? जो कॉलेज का प्रशासन है वो मतलब एडमिशन लेने में बिजी था उस टाइम। तो क्या फिर भी इतना हंगामा देखने के बाद? नहीं, मैम आए थे, हमने बोला था मैम को, जो 8 नंबर रूम में मैम बैठे हैं, हमने उनसे कहा कि मैम ऐसे हो गया। तो मैम आए, तो मैं जैसे ही मैम आए तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बदतमीजी है ये, मतलब क्यों तुम ड्रिंक करके ऐसे घुस रहे हो कॉलेज में और बदतमीजी कर रहे हो। तो मतलब मैम को भी ऐसे टच करके ना वो बोल रहा है, कुछ भी मतलब बकवास कर रहा है। फिर उसके बाद मतलब जो मैडम को भी टच करके बोल रहा है, वो ड्रिंक की है उसने और टच करके बोल रहा है। तो मैडम ने एकदम हाथ हटा दिया उसका और बोले अब मुझे टच कैसे कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। तो फिर उसके बाद मतलब जो अंकल जी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई वो उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। फिर वहाँ पे पुलिस आई है। तो फिर जैसे हमने प्रिंसिपल सर से कहा है कि भाई सर ऐसे हो गया, और अपने कॉलेज में पुलिस आई है। तो फिर प्रिंसिपल सर ने बात की है। और जैसे मतलब जब हाथापाई हो रही थी उस टाइम वो लड़का बोलता है, जो आर्मी में है वो लड़का, वो बोलता है कि तू मेरे को बोलता है कि तू ना 8 बजे से पहले कॉलेज से बाहर निकल के दिखा दियो। अच्छा, आपको धमकी दे रही है? धमकी दे रहा है वो सरेआम। फिर उसके बाद वो हम जैसे कॉलेज प्रशासन है, प्रिंसिपल है, उनके पास बैठे हैं, उनसे बात की है। तो वहाँ पे जो मतलब वो लड़का बोल रहा है कि भाई हमने तो मैं सॉरी मांग रहा हूँ, मेरी बहन जैसी है, ये वो है, मतलब इस तरीके से वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। बोल रहा है कि मेरी जॉब है, नौकरी है, वो चली जाएगी। मतलब आपने उस टाइम नहीं देखा, उस टाइम आप जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जिस तरीके से आपका व्यवहार था, गालियाँ दे रहे थे, मतलब उस टाइम आपने कुछ नहीं देखा। उस टाइम ये सही बात है, जब वो फौजी की जॉब थी जो, या फौजी का जो एक बड़ा नाम है, वो उस समय दिखाई नहीं दिया जब एक लड़की के साथ बदतमीजी हो रही थी। वो उस समय पता नहीं चला, वो माफ़ी मांगनी याद आ गई, बदतमीजी ना करनी क्यों जो है उसने नहीं सोचा कि बदतमीजी ही नहीं करनी है, मुझे सम्मान के साथ पेश आना है। अच्छा, मुझे बताइए लड़की के बारे में आपको पता चला कि क्या नाम है लड़की का? नाम मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो एक राजली से है और एक थुराना से है।
राजली गांव और थुराना से है वो, ठीक है। लेकिन नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, ठीक है। तो भाई ये राजली और थुराना गांव के दो लड़के हैं, या जो फौजी है, ये जो छिछोरा था ना, ये एक राजली गांव का था, जिसने न केवल हमारी फौज का बल्कि अपने गांव तक का भी नाम आज बदनाम करके रख दिया। वैसे इनके दोस्त हैं, चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार उनका इस मामले में क्या कहना है। भाई ये गलत बात है, आप यहाँ पे आके ऐसे गुंडागर्दी मत करो, ठीक है। तो वो उनको क्या बोल रहे हैं कि आप कौन होते हो? मैं आर्मी में लग रहा हूँ, मेरे पाई कार्ड ऐसा है, मेरे लिए पुलिस का कर्मचारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और मैं आर्मी कोटा की पी रहा हूँ। और एक चीज़ और बोली मैम उन्होंने, जब वो ड्रिंक रखे थे तो भाई ने बोला, जो साइड में बैठे थे, वो बोले कि तूने बियर पी रखी है, तेरे में से स्मेल आ रही है। मतलब बियर तो लुगाई पिया कर है, हम तो आर्मी कोटा की पी रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज थी मैम उसकी। और जो साइड में बेबे थी, जिनका सेटिंग खातर उन्होंने बोला, और फिर वो बोली ना कि क्या बदतमीजी है, आप क्यों ऐसे वो कर रहे हो, तो ये कॉलेज का है, कोई गुंडागर्दी का अड्डा नहीं है। तो वो बोल रहे हैं थप्पड़ मारने के लिए भी आए हैं मैम उनको, लड़की को। हाँ ठीक है। और मतलब भाई नहीं होते हमारे वहाँ पे, तो मतलब ऐसा था कि चुटकियाँ पकड़ के वो खींच भी सकते थे, घिसड़ा सकते थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे मैम आई है, मैम को भी ऐसे टच कर करके बात कर रहे हैं उससे। अच्छा। इतनी ड्रिंक रखी थी उन्होंने। तो फिर कॉलेज वालों ने कोई खिलाफ? मैम सब बिजी थे, हमने कॉल भी नहीं किया क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। हमने एक मैम से कॉल पे मतलब बात करी, उनको कॉल दी कि मैम ऐसे ऐसे हो रखा है, तो वो बात करने गई, उस मैम से भी ऐसे ऐसे टच करके बात कर रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं किसी की भी। ये सब बातें हो रही थी वहाँ पे। ठीक है। अभी उनका यहाँ जेल में लाने के बाद, थाने लाने के बाद रवैया क्या रहा होगा? मतलब कि उनको कॉलेज में ही वो माफ़ी मांगने लग गए थे। हाँ। लेकिन एक चीज़ और है ना मैम कि आर्मी में है वो, और उनका रवैया कैसे है, तो उस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो भाई ये शख्स हैं जो उस टाइम मौके पर वहीं बैठे हुए थे, क्या हुआ था शुरू से बताइए। सर वहाँ पे करीब 1:45 बजे की बात है, तब 3 लड़के आते हैं, तीनों ने दारू पी रखी थी, ठीक है। ड्रिंक कर रखा था। उनमें से 2 जने जो हैं मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी हेल्प कर। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, किस चीज़ में एडमिशन चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा एडमिशन नहीं चाहिए, हमने सेटिंग करनी है। सोनिया की तरफ जो हमारे हेल्प डेस्क पे बैठी थी, साथ में एक लड़की बैठी थी। हाँ, उसकी तरफ इशारा करके गए, इससे सेटिंग करवा दे हमारी। हाँ। तो हमने कहा तूने बियर पी रखी है, पीछे हो जा थोड़ा सा। हाँ। तो उसने कहा कि बियर जो है वो लड़कियां पीती हैं, अच्छा। हम तो दारू पीते हैं और आर्मी में हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा। और पुलिस की धमकी आपने दी थी उस टाइम पे, पुलिस के बारे में नहीं कहा कि भाई हम आपकी पुलिस में कार्रवाई करवाएंगे? हमने कहा, उन्होंने सीधा कहा कि DCSP इनके लिए तो मेरा एक कार्ड काफ़ी है आर्मी वाला। अच्छा। और सीधा उन्होंने ये कहा कि मैं तो अपनी चलाऊंगा, यहाँ से नहीं जाता। और फिर सोनिया की तरफ वो जपटा, अगर हम नहीं होते तो शायद वो सोनिया को पकड़ के नीचे गिरा देता। इतनी उसने की। इतनी हिम्मत होगी आजकल कॉलेज में आने वाले लड़कों की, और ख़ास तौर से आर्मी के नाम पे। देखिए आर्मी की इज्जत है बहुत ज़्यादा है, वो जवान जो दिन रात बॉर्डर पर रहते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके लिए इज्जत है। ऐसे दारूबाज लड़कों के लिए जो शराब पी करके, शराबियों के लिए ये इज्जत नहीं है। शराब पी करके हमारे जो शहर के लड़के को छेड़ रहे हैं, वो क्या खाक भारत माता की इज्जत को जो है अपने सर माथे रखेंगे? तो अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले में? पुलिस ने अभी तक ये कहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि लड़के की नौकरी बच जाएगी, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। हाँ। लेकिन जो सोनिया है उसने कहा है हम FIR करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, होनी चाहिए ऐसे के खिलाफ। उन्होंने सीधा सोनिया को कहा कि तू बाहर निकल के दिखा, 8 बजे तक मैं यहीं हूँ, तू कैसे जाती है अच्छा, दारू पीने के बाद। चलिए, तो भाई अब वो लड़की बाहर भी है और थाने में बैठी हुई है, और वो लड़के भी अंदर ही हैं। अब वो पहले धमकी दे रहे थे ना, ये एक मिसाल है कि अगर लड़की अपनी पे आ जाए ना, अगर वो अपने हकों का सही से इस्तेमाल करे ना, तो क्या हो सकता है। जो लड़के उसे धमकी दे रहे थे कि तू बाहर निकल के दिखा, आज वो लड़के उसी की वजह से थाने के अंदर बैठे हुए हैं। ये मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो अक्सर ऐसी घटनाओं में डर करके बैठ जाती हैं, और नहीं बैठना चाहिए, और ये इस लड़की ने साबित करके भी दिखाया है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।